देखो, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी, है ना, वह 15% का लाभ कमाता है। अब इस सवाल को आप लोग समझिएगा भैया, कि मतलब एक व्यापारी है, वो अपने मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है। मान लीजिए उसने कुछ सामान खरीदा होगा, लेकिन उस पर कुछ अंकित करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ा बढ़ा के अंकित करेगा, उसके बाद उस पर छूट देगा, तब तो उसको प्रॉफिट होगा। हर आदमी भाई क्या करता है, प्रॉफिट के लिए व्यापार करता है कि नहीं करता है। अच्छा देखिए, इसके लिए तो एक सीधा सीधा एक तो फार्मूला है, या फिर इसके अच्छा एक सीधा फार्मूला है, लेकिन फार्मूले के पीछे मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। अब एक बात बताइए, हमेशा दो चीज़ों को याद रखिए, सीपी और मार्क प्राइस, इनसे रिलेटेड दो बातें याद रखिए। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। एमपी क्या होता है, अंकित मूल्य। जो जो चीज़ लिखी होती है, मान लीजिए कोई सामान आप लोग खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, या फिर मार्क प्राइस। जो चीज़ उस पर लिखी होती है उसको मार्क प्राइस कहते हैं। तो याद रखिए, सीपी पर लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, सीपी पर। मान लीजिए आपने भाई कोई सामान है, मान लीजिए आप 20 रुपये की चीज़ कोई खरीद के लाएं, तो वो आपके लिए सीपी है। 20 रुपये की चीज़ आप खरीद के लाए, वो आपके लिए सीपी है, क्योंकि आप तो उसको खरीद के लाए हैं। अब आप उसको ज़्यादा में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। मान लीजिए 20 रुपये की चीज़ खरीद के लाए हैं, 30 रुपये में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने लाभ को कैसे, किससे कंपेयर करा है, सीपी से, क्रय मूल्य से। तो 20 की लाए थे, 30 में बेच दिया, तो 10 रुपये का लाभ हो गया कि नहीं हो गया। तो लाभ या फिर हानि हमेशा सीपी पर देखी जाती है। लाभ और हानि हमेशा काहे पे होती है, सीपी पर। और छूट हमेशा किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर। भाई छूट, अगर मान लीजिए आप 20 रुपये की कोई चीज़ लेके आए हैं, ठीक है ना। जब 20 रुपये की चीज़ लेके आए हैं, तो आप उस पर 20 रुपये पे छूट थोड़ी ना दे देंगे। आप उस पर खुद थोड़ा सा ज़्यादा उसको बढ़ा के अंकित करेंगे। मान लीजिए 20 रुपये की चीज़ लें, आपने उस पर 40 रुपये लिख दिया। अब इस पर कुछ छूट भी दे दिया। अगर 20 रुपये की छूट देंगे तो 8 रुपये की छूट हो, सॉरी 20% का छूट दे देंगे तो 8 रुपये की छूट दे देंगे, और आपको बेच कितने देंगे, 32 में बेच दे देंगे। यानी 20 रुपये की चीज़ लाए थे, आपने 40 को अंकित कर दिया, है ना। अब इस पर हमने क्या 20% की छूट दे दी, 40 का 20% कितना होता है, 8। यानी हम लोग कितने 32 रुपये में बेच दिया। अब हमको लाभ कितना हो गया, ये देखिए 12 रुपये का लाभ हो गया कि नहीं हो गया। परसेंटेज में निकालना है तो 12/20 इंटू 100%, 1/20 कितना होता है, 5%, है ना। तो 12×5 कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, समझिए, सेम इसी तरीके से हम लोग सिर्फ दो बातें समझे। पहले क्या है, लाभ और हानि में से किस पर होगी, सीपी पर, और छूट हमेशा किस पर दिया जाएगी, मार्केट प्राइस पर दिया जाएगा। तो अब समझो, अब इस सवाल को समझो। अब मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये कहाँ समझ गए आप लोग। अब देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद, यानी 20% छूट देने पर, यानी मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस पे छूट देंगे कि नहीं, मार्क प्राइस पर 20% की छूट दिया है, यानी मार्क प्राइस के आपने 80% में सामान को बेच दिया है। मार्क प्राइस के किस में बेच दिया है, मार्क प्राइस के 80% में आपको सामान को बेच दिया है, और वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। यानी ये एसपी है कि नहीं, ये सेलिंग प्राइस दिया है कि नहीं दिया है, ये भी सेलिंग प्राइस है। अब देखिए, सीपी, है ना। अब सीपी का क्या किया आपने, 15% का लाभ हुआ है, सीपी पर 15% लाभ हुआ है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 15% लाभ हुआ है तो यानी 115%, क्या कहते हैं भाई, 115%। यानी ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, दोनों सेलिंग प्राइस है कि नहीं, सेलिंग प्राइस है। यानी मार्क प्राइस पे अगर आपने छूट दे दिया तो भी विक्रय मूल्य आता है, और क्रय मूल्य पर आपने जितना उसको बढ़ाकर या घटाकर बेचा वो भी विक्रय मूल्य आता है। वही चीज़ है कि नहीं। तो अब यहाँ से हम लोग सीपी और एमपी का रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सीपी को इसको नीचे ले आइए, तो एमपी बटे सीपी बराबर कितना आएगा भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 115/80, 115/80, ठीक है ना। अब इसको काट लीजिए, किससे कट रहा है भाई, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 16×5 = 16, यानी 23/16। यानी मार्क प्राइस कितना है भैया जी, 23, और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 16 रुपये। अब देखिए, इतने रुपए की क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो, यानी मार्क प्राइस पूछा हुआ है, यानी 23 का मूल्य पूछा है। आंसर जो भी होगा 23 का मल्टीपल होगा, लेकिन 23 का मल्टीपल इतनी ईजी थोड़ी ना फाइंड कर पाएंगे। अब हमको देखिए 16 की वैल्यू, और क्या कह रहा है, क्रय मूल्य कितना है 16, यानी 16 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है भैया जी, ये दे रखी है, ठीक है ना। और हमको निकालने किसकी है, 23 की वैल्यू। तो पहले यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 21/200/16। अभी हमको निकालने किसकी वैल्यू, 23 की वैल्यू। तो 23 का गुणा यहाँ करा देंगे और 23 का गुणा यहाँ करा देंगे। अब 16 से काटिए, 16 कम 16, 16 5, 16 16 16 32 16 48, बचे 4, 16 16 16 32 16 16 16 16 दूना 32, 16 दूना कितना हो गया 32, बचे 8, 16×5 = 80, यानी 1325/23
23, सॉरी 1325 इंटू 23। अब इस एक बात को समझिए, इसका गुणा कराना है ना, देखिए आंसर थोड़ा दूर दूर है ना, तो मैं थोड़ा इसको करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए इसका गुणा कराइए, 5 या 15, यानी यूनिट डिजिट कितना 5 तो आएगा, 5 3 7 2 9, यानी इससे भी नहीं बनेगा आंसर। जो भी आएगा 25 का मल्टीपल होगा, 25 के भी सारे मल्टीपल है, यानी गुणा कराना ही पड़ेगा भाई जी। अब देखिए इसका मैं थोड़ा लगभग में गुणा कराऊँ क्या, देखो इसको 1325 को 1300 समझो, 1325 को 1300 समझो। अगर आप 1300 को 23 से गुणा कराओ तो कितना आएगा, तो पहले आप 1300 का 20 से गुणा कराइए। 1300 का जब 20 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 26, सॉरी कितना है, ये 2 जीरो थे ना भाई, 20 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 1326। इधर सुनिए, एक सेकंड भाई, देखिए भाई, ठीक है ना। अब हमको सीधा क्या कराना है, 1300 को 23 से गुणा कराना है, ठीक है। तो 1300 को क्या कराएं, हम पहले 20 से गुणा करा दें। देखो 1300 को अगर आप 20 से गुणा कराएंगे तो 13 दूना 26, इधर ऊपर देखो 26,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बच्चे नहीं, यस भैया आ जाएगा। अब 1300 को तीन से गुणा कराना है, 13 13 तो 39 है ना, 3900 आएगा। अब जरा इसको जोड़ो, कितना आएगा, 0 0 0 9, 6 3 कितना होगा 9, यानी 29,900 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है, 29,900 के आसपास। और सुनो, अगर हमने सिर्फ 1300 का 23 से गुणा कराया है तो 29,900 आ गया। अभी 25 का भी तो 23 से गुणा होगा ना, तो वो तो और ज़्यादा आएगा। आंसर जो भी आएगा 29,900 से ज़्यादा ही आएगा। आंसर क्या ये है, ये भी नहीं है, एक सेकंड, क्या ये है, ये भी नहीं है भैया, 30,000, हाँ ये बड़ा है, ये हो सकता है। छोटा है क्या, ये नहीं है, ये 29,400 है, तो ये आंसर हमारा क्या है, ये भी है। आप इससे गुणा भी करा लीजिए तब भी ये आएगा। मैं 25 को 625 में से हम 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 575, 575 इसमें जोड़ लीजिए, 575, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है ना मेरे भाई जी। चलिए इसका कौन सा आंसर आ गया, सेकंड वन इज द। चलिए आगे चलिए। तो भाई जी हमने इस सवाल में क्या समझा कि अगर कभी भी छूट दिया जाए और लाभ भी हो तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, एमपी पर छूट दे देंगे, सीपी पर लाभ कमा लेंगे। अब देखिए इसका एक सीधा सीधा फार्मूला भी हमने बताया ना, कि एक सीधा सीधा इसका फार्मूला भी है। उसका अगर मैं फार्मूला आप लोग को बताना चाहूँ, फार्मूला बताता हूँ, रुको एक सेकंड भाई, इसी एक सेकंड, इसमें फार्मूला देख लीजिए। देखो फार्मूला मैं बता रहा हूँ आप लोग को, क्या है फार्मूला, कि सी पी बटे एम पी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। ये भाई जी ये डी है, ये पी है, ये फार्मूला है। क्या है, सी पी बटे एम पी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। कि अगर जब भी डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट भी दिया जाए और प्रॉफिट भी हो जाए, तो फार्मूला क्या, सी पी और एम पी का अगर सीधा हमको रेशियो बनाना है तो क्या, 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। और सीधा सीधा ये वाला जो हमने रेशियो यहाँ से ऐसे निकाला है ना, वो सीधा इस रेशियो से ही निकल आएगा 1 सेकंड में, इस रेशियो से 1 सेकंड में ही निकल आएगा, ठीक है ना। तो आप उसके बाद क्या है, रेशियो बना लीजिएगा और सेम का आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने इसके आगे किया है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे भाई आगे वाले क्वेश्चन।